अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वैसे तो जाना चाहिए सोलर सिस्टम से, लेकिन वो सोलर सिस्टम क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको भी थोड़ा साइड कर रखा है, उसको हम लोग थोड़ा एंड में कवर अप करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसको लेकर के चल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मैप। ठीक है, अब जैसे ये वाला वर्ल्ड मैप है, गूगल से जाकर के उठा लो। अब ऐसे कई सारे वर्ल्ड मैप पड़े हुए हैं, आपको क्या करना है, गूगल से उठा लो और इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके, इसी के 10 प्रिंट आउट निकाल करके, इसके या इसके जैसे कोई दूसरे, या जाकर के खरीद लो, कहीं से भी मिल जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, 10-10 प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखना है और अपने ही पेन से सारी चीजें बनाना। ठीक है, तो हम इसमें जहां पे चल रहे हैं ना, तो इसमें सबसे पहली बात तो हम करेंगे, सबसे पहली बात कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड, अच्छा ये जो वर्ल्ड है ना, जो इस पेपर पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक्चुअल में तो आपको पता है ना कैसा है। वो जो ग्लोब आप देखते हो तो स्फेरिकल है, और बल्कि स्फेरिकल भी नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर से चपटा है। तो आप ये समझ लो कि स्फेयर है, उसको हमने ऐसा चपटा दिया है। अब वो ऐसा क्यों है वो सब हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसा है। अब आप समझो कि हमने क्या किया, उसको एक जगह से कट करके पूरा ऐसे खोल दिया है, तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो जब बचपन में मैं पढ़ता था ना, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि यार देखो, मुझे दिखता था जापान, जापान कहां दिख रहा है, मुझे जापान दिख रहा है यहां पे, और अमेरिका, अमेरिका दिख रहा है यहां पे। तो मैं बोलता था कि यार बताओ, अमेरिका को देखो कितनी खुजली है, यहां से यहां आ रहा है जापान से लड़ाई करने के लिए। ये नहीं कि अपने आसपास वालों से लड़ाई कर ले, यहां से यहां लड़ाई करने आ रहा है। लेकिन जब आप इसको ऐसे घुमा दोगे ना, तो पता चलेगा कि अच्छा जापान तो यहीं बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, तो बगल वालों से ही लड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो मेरा बचपन से ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, मेरे दोस्तों का भी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये वर्ल्ड मैप जो है वो इस तरीके का है, जो हमने खोल करके रखा है, एक रफ स्केच है। ओके, अब इसमें क्या है, मेन है इसमें कॉन्टिनेंट्स, जो लैंड मासेस हैं। बाकी पूरा का पूरा वाटर बॉडी है, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं वो है लैंड मास, जहां पे हम लोग रहते हैं। उसमें सबसे बड़े क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स। हाँ प्लीज, हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप, महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स। अब वो कौन कौन से हैं कॉन्टिनेंट्स? तो भाई देखो, सबसे पहला, अच्छा देखो मैंने क्या किया है, ये वाला जो ब्लू वाला जो मैप था ये अलग से उठाया है, और बाकी के जो मैप्स हैं वो मैंने अलग से उठाए। तो हो सकता है कहीं कहीं पे इसकी बाउंड्री मैच ना भी कर रही हो, बट उतना कंफ्यूज मत होना, एक रफ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं। तो ये जो पहले मैंने ग्रे कलर का दिखाया है, अब ये ग्रे कलर की ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये एक्चुअल में इसके साथ में मैच होनी चाहिए, ये इसके साथ में मैच होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि दूसरा मैप उठाया है इसलिए उतना परफेक्ट मैच नहीं हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। बट इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा एशिया। और तुम्हें देखो, जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें सबसे पहले तो क्या दिखाई पड़ता है, अपना वाला देश इंडिया। तो इंडिया सबको पता है किसमें आता है, एशिया में आता है। तो अब एशिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये कवर अप हो रहा है, एशिया कवर अप कर रहा है। इसमें काफी सारे कंट्रीज हैं, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, अभी जब हम एशिया पे, हम क्या करेंगे, सेपरेटली एक एक करके पे जाएंगे कि एशिया पे हम अलग जा रहे हैं, यूरोप पे हम अलग जा रहे हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पे अलग है, साउथ अमेरिका में अलग, सब जगह पर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एशिया। ठीक है, अब एशिया के बाद आगे चलते हैं। देखो यहां पे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये जो नीचे ना, अच्छा ऑस्ट्रेलिया के साथ में कुछ और भी, जैसे न्यूजीलैंड है या कुछ और भी जुड़े रहते हैं, तो वहां पॉलिनेशिया और ये सब चीजें आ जाती हैं, उनके ऊपर हम अलग से सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। तो उसको हम अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे जब हम इस पे ऑस्ट्रेलिया पे जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हम जा रहे हैं, ये है अफ्रीका। ये जो ग्रीन कलर का मैंने कवर कर रखा है, ये पूरा क्या है, ये है अफ्रीका। और फिर यहां पे आओ, तो ये जो मैंने रेड बना रखा, अब देखना इसमें ये जो रेड पोर्शन है, तुम देखो पीछे देखना, जो इसका डाउट था, मैं बोल रहा हूं कि रशिया किस में आ रहा है, रशिया आ रहा है एशिया में। और रशिया कह भी रहा है कि भाई हम एशिया का पार्ट है, लेकिन यूरोप कह रहा है कि नहीं नहीं, हम यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रशिया का कुछ हिस्सा इसमें भी जा रहा है, लेकिन रशिया को आप क्या काउंट करोगे, एशियन कंट्री ही काउंट करोगे, क्योंकि रशिया अपने आप को यूरोप में काउंट नहीं कर रहा है ऑन पेपर। ठीक है, तो ये जो है, अब ये बाउंड्री कैसे डिवाइड हो रही है, अगर बाकियों को तुम देखोगे तो बाकी तो क्या है कि पानी ही डिवाइड कर दे रहा है। देखना, ये इतना बड़ा लैंड मास है, अगर देखा जाए तो ये पूरा कंप्लीट, ये जो लैंड मास है यहां से लेकर के यहां तक, इसको कोई पानी वाली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसको हम यूरेशिया बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन हाँ, आप ये देखोगे तो अफ्रीका जो है, इसमें काफी सारा पानी जो है इसको यहां से डिवाइड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अमेरिका अलग यहां से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यस। कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर कैसे डिवाइड होते हैं? कॉन्टिनेंट के बॉर्डर जनरली वाटर से ही डिवाइड होते हैं, जनरली। रशिया तो कह रहा है कि एशिया में, हाँ हाँ, बता रहा हूं भाई, आ रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये जो यूरोप और एशिया है, इसको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया।
लेकिन यूरोप ने और एशिया ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है यूराल माउंटेन से, बीच में सीज भी हैं, कुछ रिवर्स भी हैं। तो यूराल माउंटेन, रिवर्स एंड सीज से मिलकर के इन्होंने अपनी अपनी बाउंड्री डिसाइड कर रखी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही क्योंकि रशिया दोनों पार्ट में आ रहा है। अब देखो, एक तो तरीका ये हो गया कि बहुत पुराने टाइम में लोगों ने बोल दिया कि हाँ भाई हम यूरोप को यूराल माउंटेन से, केवल एक यही यूरोप और एशिया है जो माउंटेन और रिवर से डिवाइड किए गए। बाकी सारे के सारे कैसे डिवाइड है? बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज से डिवाइडेड है। ये तो पूरा ओशियन से ही डिवाइड हो गया है, ठीक है। केवल वही एक पार्ट है जो यूराल माउंटेन से, रिवर से और छोटे छोटे सीज से डिवाइडेड है। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा ये नॉर्थ अमेरिका। और कौन सा आएगा नॉर्थ अमेरिका के बाद? ये आएगा, दैट इज साउथ अमेरिका, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और भी है, वो आगे जाकर के हम देखेंगे कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड, उन पे भी आगे जाकर के बात करेंगे। तो जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं, जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक रफली अगर आप देखोगे कि आपको कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और क्या है? नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, ठीक है। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया वाले में काउंट होता है। अभी मैं बताऊंगा उसका नाम क्या है पूरे का। सर इधर भी यूएसए दिखाता है, इधर रसिया के बगल में। रशिया के बगल में यहाँ पे, अलास्का। हाँ, अलास्का। हाँ तो भाई वो वो कैसे? चक्कर ये ना कि जब ऐसे गोल होकर के घूमेगा, यस सर। तो ये वाला एंड और ये वाला एंड तो उधर से कनेक्ट होकर के दिख ही रहा होगा ना, ओ, समझ में आया? यस सर। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। एक रफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स है, अच्छा एक और बच गया था, ये नीचे बच गया था। ये क्या है? ये है अंटार्कटिका। क्या है ये? अंटार्कटिका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका। यहां पे लाइफ ना के बराबर है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। बड़ी मुश्किल से इंसान यहां पे पहुंचे। अगर आपकी हिस्ट्री पढ़ोगे इसकी, तो यहां पे पहुंचने में पहले तो कई सारे लोग मर ही चुके। बहुत मुश्किल से कोई यहां पहुंचा, पहुंचने के बाद बेचारा वो भी मर गया, कुछ पहुंच करके मर गए। एक आध है जो वापस आ पाएगी बताने के लिए कि हाँ भैया यहां पे कुछ है। फिर बाद में बहुत टाइम के बाद वहां पे एक छोटी मोटी सी कॉलोनी बनाई गई है, और वो भी रिसर्च वर्क के लिए बनाई गई है। और वहां पे रहना भी बड़ा मुश्किल काम है। मतलब ये देखा जाए तो बहुत मिस्टीरियस जगह है, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह है ये। और तुम मूवीज में भी देखोगे ना, जैसे वो सुपरमैन वाली और इस तरीके की मूवीज दिखाते हैं, उनमें भी दिखाते हैं कि हाँ ये बहुत मिस्टीरियस जगह है, यहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरीके की चीजें होती रहती हैं। लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने से तो पूछेगा नहीं। अपने से तो ये पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अब कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, ये तो एक बेसिक आइडिया तो हमें मिल ही गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास। जैसे वो पूछेगा कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स, आपको क्या बताना है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर वो एरिया वाइज पूछ रहा है तो सबसे छोटा कौन सा है? देन यूरोप, देन अंटार्कटिका, देन साउथ अमेरिका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन अफ्रीका एंड देन एशिया। एशिया सबसे बड़ा है। समझ में आ रहा है? कभी कभी वो आपसे ये ऑर्डर पूछ लेता है, या आपसे ये पूछ लेगा कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। मोस्टली तो इन टर्म्स ऑफ एरिया ही पूछ रहा है। किसी किसी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि पॉपुलेशन वाइज, तो फिर पॉपुलेशन बाई अंटार्कटिका पे 0 है, बिल्कुल ही नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। तो आप इस तरीके से दो चीजें याद कर सकते हो, ठीक है। अगर पॉपुलेशन के टर्म में पूछेगा तो सबसे छोटा कौन सा है? अंटार्कटिका। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। अब इसको याद करने का मेथड क्या है? अगर मुझे कोई पूछेगा कि इसको कैसे याद करना है, तो मैं इसके इनिशियल्स उठा लूंगा, AEA और फिर SNAA। अच्छा, आपने एक बार मैप देख लिया है तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया तो लग ही गया होगा मैप देख करके कि कौन सा छोटा दिख रहा है एरिया में, कौन सा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाला ए कौन सा होगा? ये ऑस्ट्रेलिया वाला ही ए है, एंड देन यूरोप, देन, तो अब आप यहां से याद कर, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और फिर उसके बाद अफ्रीका, के बाद एशिया। और यहां पे देखोगे तो ये AASNE हो जाएगा, आसनिया करके हो जाएगा, इसको वहां से याद कर सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी चीजें याद कर सकते हो आराम से आप। देन नेक्स्ट थिंग इज, देखो मैं क्या बोल रहा हूं अब, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यूरोप एंड एशिया आर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास।
जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। बट दे आर सेपरेटेड बाय नेचुरल एंड कल्चरल बाउंड्रीज, नेचुरल एंड कल्चरल बाउंड्रीज। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा मैप मैंने बना रखा है यहां पे, ये पूरा यूरेशिया कहलाता है, पूरा का पूरा यूरेशिया कहलाता है। अब फिजिकल, अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री देखेंगे कौन सी है ज्योग्राफिकल बाउंड्री, तो भाई यहां पे क्या है, यूराल माउंटेन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, ठीक है, और ये कॉकेशस माउंटेन, ब्लैक सी, ये इनको सेपरेट करते हैं। तो अगर आप इतना भी याद रखोगे ना कि यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी, दैट इज गुड इनफ। क्योंकि एक लाइन बन रही होती है, हालांकि ये अपने लेवल पे नहीं पूछे जाते ये वाले क्वेश्चन, किसको कौन सेपरेट कर रहा है, तो बस मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि कौन सेपरेट कर रहा है, अपने लेवल पे ये वाले नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर आप इतना भी याद रखोगे ना कि यूराल माउंटेन, यूराल रिवर एंड कैस्पियन सी, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, आप यहां से अगर देखोगे, यहां पे ये लिखा हुआ है यूराल, कैस्पियन और कॉकेशस एंड ब्लैक सी, तो ये पूरी लाइन यहां से बन के जाती है, आगे से देखना, ये पूरी की पूरी लाइन यहां से बन के जाती है, यहां से बनेगी। और ये याद रखो, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये कैस्पियन सी है, और ये चारों तरफ से सराउंडेड है लैंड से। ठीक है, ये कैस्पियन सी है। इसी के साथ में इधर आता है ब्लैक सी, ये। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, ये हिस्सा जो है यहां से जाता है, ये पूरा का पूरा यूरोप बना रहा होता है। तो मैंने बेसिक आइडिया आपको बता दिया।